हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक बेकिंग सोडा। ठीक है, जिसको बच्चों खाने का सोडा भी बोलते हैं। आपने मतलब खाया होगा, आप जानते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ों में बेकिंग सोडा यूज़ होता है। जैसे कभी कभी दूध को फटने से बचाने के लिए हम बेकिंग सोडे का यूज़ करते हैं, उससे दूध नहीं फटता। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम मतलब खाना बनाते हैं बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं बच्चों। बेकिंग सोडे का जो अनुसूत्र होता है, मीन्स फॉर्मूला जो होता है, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसका जो अनुभार होता है वो होता है 84.007 ग्राम पर मोल, या फिर 84 भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट की वैल्यूज़ है जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों बनाने की विधि, बेकिंग सोडा को बनाने की विधि। तो बेकिंग सोडा बच्चों कैसे बनता है, ध्यान से समझिएगा। जब सोडियम कार्बोनेट को या सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं या उसके साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। देखिए मैंने यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लिया, CO2 गैस, और साथ में जलीय विलयन लिया कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। तो अभी आप देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा निकल गया। ठीक है, इसका एक दूसरा रिएक्शन हो रहा है, अगर इसको आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस के साथ में प्रवाहित करते हैं तो भी हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने सोडियम क्लोराइड लिया है या वाटर लिया है, यहाँ CO2 और ये, तो इन सब चीज़ों को रिएक्शन कर कर हमारा अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ। ये तो थी बच्चों बनाने की विधि। अब बात करते हैं इनके भौतिक गुण की। देखिए बच्चों, भौतिक गुण है इसके कुछ। यह जो होता है सफ़ेद क्रिस्टलेट ठोस होता है। आपने देखा होगा बेकिंग सोडा सबके घर में होता है, तो वाइट होता है, नमक की तरह होता है, नमक से थोड़ा बारीक होता है, बट नमक के जैसा ही होता है। यह जल में घुलनशील होता है, मीन्स थोड़ा कम घुलनशील होता है बट जल में घुल जाता है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। इसका स्वाद कड़वा या थोड़ा नमकीन टाइप्स होता है। आप कभी टेस्ट करके देखोगे तो ये थोड़ा कड़वा सा या फिर थोड़ा नमकीन तीखा सा लगेगा। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, BP बच्चों बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 851 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक और क्वथनांक बोलते हैं बच्चों इनको हिंदी में, इसका जो वो होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं बच्चों रासायनिक गुण की। ठीक है, बेकिंग सोडा जो होता है इसके ताप के प्रभाव से क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी बेकिंग सोडे को हम उष्मा देते हैं या ताप देते हैं या गर्म करते हैं, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट अलग निकल जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस निकलती है। ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन है अम्लों के साथ अभिक्रिया। जब भी बेकिंग सोडा अम्ल के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो निकालता ही है, साथ में निकालता है सोल्ट। ठीक है, ये चीज़ें बच्चों के पेपर में पूछ लेते हैं कि कौन सी गैस निकालता है, तो प्लीज़ आप गैस को जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सी गैस निकाल रहा है। तो मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, जब भी बेकिंग सोडा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करता है तो NaCl वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। और जब भी बेकिंग सोडा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों के साथ में रिएक्शन करता है तो सोडियम सल्फेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निकालता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों उपयोग की। जो बेकिंग सोडा होता है उसका यूज़ किस किस चीज़ में करते हैं, तो सबसे पहले आग बुझाने वाले यंत्र के रूप में सोडियम, ये जो बेकिंग सोडा होता है इसको आग बुझाने में भी यूज़ किया जाता है। जहाँ कहीं भी आग लग रही हो, अगर आप इसको डाल देते हैं, इसके जलीय विलयन को भी डाल देते हैं तो आग बुझ जाती है। ठीक है, पेट की एसिडिटी दूर करने में आपने देखा होगी बहुत से लोग जो होते हैं जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो इसको खाने से थोड़ा एसिडिटी थोड़ी दूर हो जाती है। ठीक है, दूध के फटने को रोकने में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब दूध आपको लगता है कि दूध फट सकता है या काफ़ी देर से दूध रखा हुआ है, तो अगर आप बेकिंग सोडा थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा डालकर अगर आपको उसको हीट करते हैं, दूध को पकाते हैं, तो फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में या फिर पेय पदार्थों में ब्रेड बनाने में, ब्रेड को सॉफ्ट बनाने में भी बेकिंग सोडा जो होता है इसका यूज़ होता है। आई होप बच्चों आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।